हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो हरियाणा ग्रुप डी जो नई भर्ती थी उसके लिए बड़ी गुड न्यूज़ है। जैसा आपको पता था कि कुछ लोग वहाँ पे गए थे कि भाई डिपार्टमेंट का पोर्टल खोला जाए, हमें पोस्ट दी जाए, तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। उन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा था, भाई हमें 1 वीक में आपका काम कर देंगे। तो उसका ही रिजल्ट है कि एक लेटर आया कॉमन कैडर ब्रांच 1। ये ब्रांच 1 ग्रुप डी के लिए है, ब्रांच 2 ग्रुप सी के लिए होती है। ठीक है, 20 तारीख का ये लेटर है, एचआरडी की तरफ से आया, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से। और सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को और सभी नोडल ऑफिसर जो एचआरएमएस के होते हैं उनको ये भेजा गया है। क्या सब्जेक्ट है इसमें, एक अच्छी न्यूज़ और भी है, पूरी वीडियो देखना आपको समझ में आएगी, वो बताऊंगा मैं आपको। रिगार्डिंग फिल अप द वैकेंट पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्वेशन फॉर कॉमन कैडर ग्रुप डी न्यू रिक्रूटमेंट अगेंस्ट एटाइज नंबर 1/2023। मतलब इन्होंने वैकेंट पोस्ट जो है ना वो फिलअप करने के लिए कहा है, प्लस में डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्वेशन भेजनी, मतलब कि किस ज़िले में कितनी वैकेंसी है, किस पद की है, वो सारी चीज़ें भेजने के लिए कहा है। भेजने भी क्या है, ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट करनी है सभी एचआरएमएस के नोडल ऑफिसर को। दूसरी बात, एक मेरा टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का मेरा ग्रुप है जिसमें केवल हरियाणा सरकार के कर्मचारी जुड़े हुए हैं, जिसमें कर्मचारियों से संबंधित सभी सूचनाएं मिलती हैं, लेटर वगैरह, मतलब जो भी कर्मचारी संबंधित होता है, कोई कुछ पूछता है कोई कुछ पूछता है, आपको वहाँ पे जवाब मिलेगा। कोई लेटर चाहिए वो मिलेगा, सर्विस रूल से संबंधित जानकारी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जुड़ जाओ बिना देरी करे। ठीक है, केवल वहाँ पे कर्मचारी जुड़े, कर्मचारी हरियाणा सरकार के। अच्छा चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इन्होंने क्या कहा है। जो जितने भी हैं सभी को ये कहा है, भाई आप सभी को इट इज़ रिक्वेस्टेड टू फिल द लेटेस्ट वैकेंट पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्वेशन डिटेल फॉर न्यू रिक्रूटमेंट। मतलब सभी से रिक्वेस्ट है भाई कि इसको जो लेटेस्ट पोस्ट है ग्रुप डी की फिल करनी है, वैकेंट पोस्ट उनको फिल करो, और डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्वेशन की जो डिटेल है न्यू रिक्रूटमेंट के लिए वो कॉमन कैडर ग्रुप डी की पोर्टल के ऊपर 48 घंटे के अंदर अपलोड करो। पोर्टल का लिंक दे दिया, ये पोर्टल आपको नहीं खोलना, ये पोर्टल जो नोडल ऑफिसर है एचआरएमएस के, जो अपने विभाग की हर वे ऑफिस का एक नोडल ऑफिसर होता है एचआरएमएस को जो हैंडल करता है, वो इसके ऊपर अपलोड करेगा कि इस डिपार्टमेंट में इतनी पोस्ट खाली हैं, वो सारी चीज़ें। और एक चीज़ और भी यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है, एक तो ये कि आपको डिस्ट्रिक्ट में ही ज़्यादातर को नौकरी मिलने वाली है। पहली बात, सरकार कोशिश कर रही है आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिले। कुछ एक ज़िले हैं जहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा लेकिन सबको नहीं मिलेगा, जैसे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी और जींद और भाई हिसार। ठीक है, ये क्यों नहीं मिलेगा सबको, क्योंकि देखो यहाँ पे बच्चे लगते हैं ज़्यादा और पोस्ट है कम, तो इसलिए कुछ एक को तो बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे गुड़गांव है, मेवात है, फरीदाबाद, पलवल और आपका झज्जर, इधर आप आ जाओ, फिर आपको ऊपर की बेल्ट में यहाँ पे करनाल, पानीपत, यमुनानगर, सबसे खाली यमुनानगर, और इधर आपका आ जाएगा कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, इस तरह का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लगभग 99% बच्चों को होम डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला है। खासकर गुड़गांव, गुड़गांव, पलवल, मेवात और फरीदाबाद, इनमें तो ज़रूर मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे एक चीज़ और कही इन्होंने, इससे आपको थोड़ा एक अच्छा वो मिलेगा रिजल्ट इसका। क्या, इट इज़ ऑल्सो रिक्वेस्टेड दैट द एक्चुअल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईच पोस्ट एंड पोस्ट नॉमिनी कल्चर इज़ टू बी फिल्ड। मतलब क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट में, जो एक्चुअल डिस्ट्रिक्ट में जो एक एक पोस्ट है ना, वो आपको फिल करनी है और उसका नॉमिनी कल्चर भी फिल करना है। क्योंकि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व इन द पास्ट द सम वैकेंसी पोजीशन अपलोडेड बाय द नोडल ऑफिसर वर फाउंड इनकरेक्ट। पिछले कुछ समय में ऑब्जर्व किया गया था कि जो नोडल ऑफिसर ने पोस्ट अपलोड की थी, पोजीशन अपलोड की थी वैकेंसी की, वो गलत पाई गई। जैसे किसी डिपार्टमेंट में दिखा दिया कि फॉर एग्जांपल की मैं देता हूँ, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसने दिखा दिया भाई यहाँ पे फील्ड मैन की 5 पोस्ट खाली है। अब 5 पोस्ट खाली दिखा दी, लेकिन वहाँ पे जब 5 बंदे भेजे तो यहाँ पे आके इन्होंने कह दिया भाई नहीं, हमारे पास तो 3 ही पोस्ट खाली, 2 को नहीं हम ज्वाइनिंग करवाएंगे। तो वो चीज़ है कि आपको ढंग से करना है, पिछली बार की तरह नहीं करना है। द नोडल ऑफिसर आर स्ट्रिक्टली डायरेक्टेड टू ऑब्जर्व ऑल क्वेश्चन वाइल अपलोडिंग द अबव सेड एजुकेशन डिटेल। उनको स्ट्रिक्टली डायरेक्ट यानी कि निर्देश दिए गए हैं कि ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद ही रिक्वेशन को अपलोड करें। फर्दर इट एनी मिसमैच रिगार्डिंग वैकेंसी पोजीशन इज फाउंड द अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन कुड बी इनिशिएटेड। अब की बार बड़ा खतरनाक है भाई,
अगर कोई भी मिसमैच हुआ पोजीशन वैकेंसी पोजीशन में कि कहीं पे दिखा दी 10 वैकेंसी, फिर कहे जाके कि मेरे पास तो 7 ही वैकेंसी है, 3 बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं, अगर ऐसी कोई शिकायत आती है, पता चलता है, तो उस नोडल ऑफिसर के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ध्यान रखे भाई सभी नोडल ऑफिसर। दिस इज़ मे बी ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट। 48 घंटे का टाइम दिया है, ठीक है, तो 48 घंटे के अंदर अंदर रिक्वेशन अपलोड करनी है। तो जो इन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा था, ठीक है, जो इन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा था, वो टाइम आप 7 दिन के अंदर अंदर आपका पोर्टल खुल के 2-3 दिन में फिल करवा के आपको डिपार्टमेंट पोस्ट दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये है भाई एक आपके लिए गुड न्यूज़। अब देखते हैं जैसे ही पोर्टल खुलेगा तो मैं आपको बताऊंगा एक पोस्ट के बारे में। वैसे मैंने पोस्ट के बारे में बता रखा है कि कौन सी पोस्ट अच्छी है, कौन सी बुरी है, किसका क्या काम है, लेकिन जो पोस्ट मैंने उस वीडियो में बताई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आईबटन में मिल जाएगा। जो पोस्ट मैंने उसमें बताई है ज़रूरी नहीं है वही पोस्ट सारी इसमें आए, हो सकता है कुछ पोस्ट आपको दिखाई ना दे, क्योंकि वो डिपेंड करता है वैकेंसी कितनी खाली है। अब मैं कह दूँ फील्डमैन बहुत अच्छी है ले लो, हो सकता है फील्डमैन पोर्टल में ही ना दिखाई दे आपको, क्योंकि डिपेंड करता है वैकेंसी बची है कि नहीं बची है। ठीक है, तो ये थी अपडेट भाई, और बाकी कोई आएगी सूचना मैं आपको शेयर कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम का लिंक दे दिया, कर्मचारियों का जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दो। थैंक यू।